महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे के नाम पार्थ पवार का नाम एक जमीन घोटाले के मामले में सामने आया था। वहीं अब खुद अजित पवार पर 500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसके चलते अजित पवार की मुश्किलें तो बढ़ ही गई हैं। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी निशाने पर आ गए हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार अपने बेटे पार्थ पवार के भूमि घोटाले से जुड़े मामले पर पहले ही घिरे हुए थे। वहीं अब एक नई मुसीबत डिप्टी सीएम के सामने खड़ी हो गई है। अजित पवार पर 500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उन पर ये आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार विरोधी सोशल एक्टिविस्ट अंजलि दमानिया ने। उन्होंने न सिर्फ डिप्टी सीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, बल्कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी आड़े हाथों लिया है, जिससे महाराष्ट्र की महायुति सरकार मुसीबत में पड़ गई है। सोशल एक्टिविस्ट अंजलि ने दावा किया है कि बीएमसी की तरफ से बनाया गया अस्पताल सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत अजित पवार के रिश्तेदारों को सौंपा जा रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, अब एक और 500 करोड़ का अस्पताल अजित पवार के रिश्तेदारों को। शताब्दी अस्पताल में 580 बेड हैं, जिसे बीएमसी ने बनाया है। विरोध के बावजूद उसे पीपीपी आधार पर देने की योजना बनाई गई है। संयोग से बोली पद्म सिंह पाटिल के टेरना पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट ने लगाई है। पास में ही आरएसएस एक अस्पताल बना रहा है और ये तैयार हॉस्पिटल अजित पवार के रिश्तेदारों को सौंपा जा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधते हुए अंजलि दमानिया ने कहा, सीएम साहब एक काम करो कि एक बार में ही पूरा महाराष्ट्र सभी राजनेताओं के गले में ठूस दो, और हो गया। वहीं सोशल एक्टिविस्ट के इन आरोपों को महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकज राजेश भोयर ने खारिज किया है, लेकिन इन आरोपों से महायुति सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और खास तौर पर डिप्टी सीएम अजित पवार की मुश्किलें बढ़ी हैं, क्योंकि पहले ही अपने बेटे पार्थ पवार को लेकर अजित मुश्किलों में हैं और अब वो खुद विवादों में घिर चुके हैं। वहीं अब देखना होगा कि देवेंद्र फडणवीस या अजित पवार की तरफ से इन आरोपों पर कोई सफाई आती है या नहीं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।